आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सभी विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अनंत जीवन की ओर दौड़े चले जाते हैं, और दौड़ते दौड़ते हम कहीं कहीं रुक जाते हैं। कारण क्या है रुकने का? वो है पाप। कोई शरीर की अभिलाषा में फंसकर रुक जाता है, कोई धन के घमंड में फंसकर रुक जाता है, कोई ज्ञान के अधिक होने पर रुक जाता है, किसी को चंगाई नहीं मिल पाने के कारण रुक जाता है, कोई गलत आदत के कारण रुक जाता है, और बहुत से ऐसे पाप हैं जिसे करके मनुष्य प्रभु यीशु के साथ साथ चलने से रुक जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, इतना सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है यीशु मसीह के नाम से। फिर हमें मौका मिलता है प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 21 और 22 वचन में पढ़ेंगे। पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। और मैं सोचता हूँ कि ये 70 गुने तक जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्षमा करना है, ये कहाँ का शब्द है? तब प्रभु बताते हैं, ये स्वर्ग का नियम है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया है। इस कारण हमारा बार बार किए जाने वाला पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा हो जाता है। पर जो मनुष्य गलती करके प्रभु के नाम को लेकर प्रभु के पास नहीं जाता, उसका पाप क्षमा नहीं होता, पर जो जाता है उसका पाप क्षमा होता है। ये तो हो गया हम विश्वासियों के लिए, जैसा वचन में लिखा है, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जिसका उपयोग हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर आपके इतनी गलती क्षमा क्यों करता है? जबकि पुराने नियम में जो भी गलती करता है उसका न्याय तुरंत होता है, चाहे वो याजक हो, राजा हो या भविष्यद्वक्ता हो या कोई आम मनुष्य हो, उसका न्याय तुरंत होता है। लेकिन नए नियम में न्याय नहीं, क्षमा मिलती है। कारण क्या है? कारण है प्रभु यीशु मसीह। हमारा पाप में गिरना आम बात है और गिरते भी हैं, लेकिन प्रभु के नाम से फिर उठ खड़े होते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम किसको चुने, संसार को या परमेश्वर को। जब हम संसार को चुनते हैं हमसे पाप होता है, और जब हम परमेश्वर को चुनते हैं तो क्षमा मिलती है, आशीष मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। उसे गलती करने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई गलती को अलाउ नहीं किया। उसके लिए एक ही आज्ञा था कि पवित्र जीवन जिए और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा अपने जीवन में पूरा किया, जिसके चलते हम पापी मनुष्य भी प्रभु के नाम से उद्धार पा रहे हैं। आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, आप पवित्र जीवित और सच्चे परमेश्वर है प्रभु जी। जितनों ने आपका नाम लिया प्रभु जी, उनके मुंह कभी प्रभु जी लज्जित नहीं हुए मेरे खुदा। वो हरदम पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी हर परिस्थितियों में जयवंत हुए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम विश्वासी संसार में गलती तो करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, लेकिन गलती से पिता परमेश्वर आप हमें पिता बाहर निकालते हैं और हमें क्षमा करते हैं मेरे खुदा। आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है मेरे खुदा, क्योंकि आपने पिता हमारे सारे पापों को क्रूस में उठाया प्रभु जी, और हमें स्वतंत्रता दी मेरे खुदा परमेश्वर, और हमें आजाद किया मेरे खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है मेरे खुदा परमेश्वर। आगे भी हमारे जीवन को प्रभु जी अपने अधीनता में ले मेरे खुदा परमेश्वर, की हम पाप से बचे रहें प्रभु जी, और हमारा जीवन आपको भावता हुआ रहे मेरे खुदा। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।